welcome to my channel. So in this video we are learning about mathematics, a chapter mathematics knowing our numbers, chapter 1. So first friends, let me learn. Okay. So first thing is, guys, introduction. If we know about introduction is the name of anything. It means if you are understanding Hindi, so I will take some Hindi. तो अगर आप इंट्रोडक्शन का मतलब पूछो तो इंट्रोडक्शन यानी होता है किसी का इंट्रोडक्शन यानी किसी को जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे किसी के सामने। अगर आप कहीं मैनेजर बनने जा रहे हो, कहीं इंट्रोडक्शन यानी कि कहीं IAS का इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको उसके लिए इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना। और इंट्रोडक्शन मतलब मैं आपको बताती हूँ। इंट्रोडक्शन मतलब आपके बारे में कोई चीज़, जनरल नॉलेज की चीज़। जैसे आपका नाम मान लो सात्विक खरीदवार है, तो आप कैसे बोलोगे? माय नेम इज सात्विक खरीदवार, आई एम पोजीशन स्टैंडिंग। ये सब आप बोलोगे IAS बनने के लिए, बोलोगे ना। तो चलिए हम अब इसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए, काउंटिंग थिंग्स इज़ ईजी फॉर अस नाउ। काउंटिंग थिंग्स इज़ ईजी फॉर अस नाउ यानी चीज़ों को गिनना हमारे लिए अब आसान बन चुका है। चीज़ों को गिनना हमारे लिए अब आसान बन चुका है। वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर्स। हम ऑब्जेक्ट्स को लार्ज नंबर में भी काउंट कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। एग्ज़ाम्पल के तौर पर स्कूल के स्टूडेंट्स का नंबर। एंड रिप्रेजेंट देम इन न्यूमेरिकल। अच्छा, अब उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे हम न्यूमेरिकल। जैसे आपके स्कूल में टोटल 7 बच्चे, हमें उन्हें गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनना पड़ेगा। वी ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर्स यूजिंग सचवेबल नंबर नेम्स। हम और भी कई लोगों के नाम बोलकर भी उन्हें गिन सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट एज इफ द ऑलवेज न्यू हाउ टू कन्वे लार्ज क्वालिटीज़ इन कन्वर्सेशन। हम हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें पता रहता है कि कितने स्टूडेंट्स, कितने लोगों के नंबर्स हैं, कितने लोग नंबर में खड़े हैं। जैसे एक पूरी कतार खड़ी है तो उसमें कितने लोग हैं, हमें हमेशा नहीं पता रहता। और थ्रू सिम्बॉल्स के थ्रू भी हम नहीं जान पाते हैं। मैनी थाउजेंड्स ईयर अगो पीपल नीड ओनली स्मॉल नंबर्स। बहुत ही थाउजेंड्स ईयर्स अगो यानी हज़ार साल पहले लोगों को सिर्फ स्मॉल अक्षर ही आते थे। और उसके बाद ग्रेजुअली दे लर्नड हाउ टू हैंडल लार्ज नंबर्स। उन्होंने धीरे धीरे लार्ज नंबर्स को हैंडल करना सीखा। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स इन सिम्बॉल्स। उन्होंने ये भी सीखा कि लार्ज नंबर्स को सिम्बॉल में अपन कैसे एक्सप्रेस करें। ऑल दीज केम थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये सब कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के। और उसके बाद देयर पाथ वाज नॉट ईजी। उनका रास्ता ईजी नहीं था। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, अपने रास्ते में बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया। इनफैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ होल मैथमेटिक्स कैन बी अंडरस्टूड दिस वे। और इनफैक्ट यानी कि और पूरा मैथमेटिक्स जानता था कि उस वे में बहुत खतरा है। एज अ रिजल्ट मैथमेटिक्स ग्रो फर्दर एंड फास्टर। और उसके रिजल्ट में मैथमेटिक्स बढ़ते गया फास्टर बढ़ते गया। वी यूज़ नंबर्स एंड नो मैनी थिंग्स अबाउट देम। हम नंबर्स का यूज़ करते हैं और उनके बारे में कई चीज़ें हम जान लेते हैं। नंबर्स हेल्प अस काउंट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। नंबर्स हमें हेल्प करती है कि जो ऑब्जेक्ट्स हम रखे हैं वो हम काउंट कर पाए। अब मान लो एग्जांपल के तौर पर आपके सामने 5 सोफ़े रखे हैं, तब ऐसे ही थोड़ा बता दोगे बिना गिने, ये देखो। अब मान लो कि भीड़ है, सोफ़े की बहुत भीड़ है, बहुत सारे सोफ़े रखे हैं, ऐसे ही थोड़ा बताओगे अनुमान से कितने सोफ़े रखे कितने नहीं। आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करना पड़ेगा आपको। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। They help to say which collection of object is bigger and arrange them in order। ये जो मतलब एग्जाम्पल होता है वो हमें और बताते हैं कि किन ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्शन में रख सकते हैं, यानी किन ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं, यानी किन को हम गिन सकते हैं और किन को नहीं गिन सकते, उन्हें अरेंज भी कर सकते हैं हम। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये भी देख सकते हैं नंबर्स की हेल्प से। एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड। एग्जाम्पल मान लो कि अगर आप फर्स्ट और सेकेंड इसका एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। अच्छा, नंबर्स आर यूज इन मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन मैनी वेज। नंबर यूज होते हैं बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में और बहुत सारे रास्ते पे। थिंक अबाउट वेरियस सिचुएबल्स वेयर वी यूज नंबर्स।
उन सिचुएशंस के बारे में सोचो जहाँ पर हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट 5 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज in which numbers are used. 5 districts situable in which numbers are used, मतलब कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स यानी सिवनी डिस्ट्रिक्ट सिचुएबल्स इन विच नंबर्स आर यूज्ड, उनको गिनने के लिए भी नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। वी एंजॉयड वर्किंग विथ नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लास, हम नंबर्स को गिनने में बहुत इंजॉय करते हैं हमारी प्रीवियस क्लास में। वी हैव एडिड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेड देम, हम उनमें ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। देम आपने बोर्ड मास रूल तो देखा ही होगा। बोर्ड मास रूल का BODAS मतलब कि कुछ मतलब होता है। B यानी ब्रैकेट और O यानी ऑर्डर यानी पावर, नंबर पावर है, और O के बाद D यानी डिवीजन, M यानी मल्टीप्लिकेशन, A यानी एडिशन और S यानी सब्सट्रैक्शन। तो इसे कहते हैं बोर्ड मास रूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ऑल्सो लुक्ड फॉर पैटर्न्स इन नंबर, हम ऑल्सो देखते हैं, हम ऑल देखते हैं कि पैटर्न्स के नंबर कितने, तभी हम देखते हैं। सीक्वेंस एंड डन मैनी अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स विथ नंबर्स इन दिस चैप्टर, हम सीक्वेंस के साथ और भी कई चीज़ें जानेंगे नंबर्स और उसके चैप्टर के बारे में। We shall move forward on such interesting things with a bite review, हमें और चीज़ों को फॉरवर्ड करना चाहिए यानी पीछे करके यादों में देखना चाहिए कि हमने क्या चीज़ें पढ़ी और कौन सी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी। तो अभी कंपेयरिंग नंबर्स, as we have done quite a lot of this earlier, let's us see if we remember which is the greatest among these। अगला जो हमने पढ़ा a lot of these earlier यानी कि जल्दी, let us see if the reminder which is the greatest among of, चलो हम देखते हैं कि पीछे जाकर समय में पीछे जाकर कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। तो चलिए हम देखते हैं। 92, फर्स्ट नंबर इज 92, 392, 4456, 89,742। सेकेंड नंबर 1902, 1920, 92,1, 90,21, 92,10। इसमें 89745 वाला नंबर बोल रहा है मैं बड़ा हूँ, और 9210 वाला नंबर बोल रहा है मैं बड़ा हूँ। इसमें सो वी नो द आंसर, तो हमें इसका आंसर पता है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ टू फाइंड द नंबर दैट इज़ ग्रेटेस्ट, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो नंबर को कैसे फाउंड आउट करें, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ट्राई दीज, इसे ट्राई करो। कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो, क्या तुम इतनी आसानी से ढूंढ सकते हो कि रो में ईच रो में कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। फर्स्ट नंबर इज 3822, 4972, 185978। द आंसर इज दिस नंबर is greatest and this number is smallest, and in this situations numbers बताइए। अब अगला, we just look at the number of digits and find the answer. The greatest number has the most thousands and the smallest is only in 100 or in tens। हम बस देखते हैं कि नंबर्स के डिजिट्स कितने हैं और उसके आंसर ढूंढते हैं। एक ग्रेटेस्ट नंबर में ज़्यादा थाउजेंड्स होते हैं और एक स्मॉलेस्ट में सिर्फ 100 और टेंस होते हैं। मेक 5 more problems of this kind and give to your friends to solve। ऐसे और भी कई पाँच फॉर्मूलास यानी कि वो क्वेश्चंस बनाओ और अपने फ्रेंड्स को सॉल्व करने दो। नाउ हाउ डू वी कंपेयर 4875 एंड 3542? इट मीन्स
अब बताओ कि हम इसको कैसे कंपेयर करें 4875 को और 3542 को। It is also not very difficult. These two numbers have the same numbers of digits. ये भी ज़्यादा difficult नहीं है, इसमें same numbers है, बस ये difficulty है। They are both in thousands, but the digit at the thousand place in 48,075 is greater than that in 342.